हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल ऐसे क्रिएटिव एम्पायर में। चलिए तो आज हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले मर्क्यू टूल, और ये हमारा फोटोशॉप का बिगिनर की क्लास 2 है। तो हमने फर्स्ट क्लास में सब इंटरफेस बताया था डिटेल में फोटोशॉप का। तो सेकेंड क्लास से हम टूल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टूल है मर्क्यू टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं। मर्क्यू टूल को मर्क्यू भी तो बोलते हैं, मतलब हर जगह की लैंग्वेज अलग है, उस टूल से प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। तो मेरे मर्क्यू टूल, तो ये हमारा मर्क्यू टूल मैंने ले लिया है। इस पे हम जब राइट क्लिक करते हैं तो इस पे सब सिलेक्शन टूल आता है। इसमें रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल आता है, इलिप्टिकल मर्क्यू टूल, सिंगल रो मर्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल आता है। तो ये हमारे टूल सब टूल है। तो इसमें से मैं फर्स्ट रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो ये मैंने ले लिया है। मर्क्यू टूल का काम क्या होता है? मर्क्यू टूल है ना, सिलेक्शन लेता है। समझो हमारी रेक्टेंगल इमेज है, उसमें हम रेक्टेंगल कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें सिलेक्ट करना हो तो हम रेक्टेंगुलर का यूज करेंगे। हमारी इमेज में मून है तो हम मून सर्कल में होता है तो हम इलिप्टिकल मर्क्यू टूल सिलेक्ट करेंगे, और ये इसके सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अभी हम यहाँ से ऑप्शन बार से हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे मर्क्यू टूल के। तो अभी आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, ये ऑन है, वो न्यू सिलेक्शन के लिए है। ये हमने न्यू सिलेक्शन ले लिया है। तो ये हमने न्यू सिलेक्शन ले लिया, अभी देख सकते हो आप। तो अभी हम न्यू सिलेक्शन के बाद देखेंगे ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में क्या होता है, जब हम दो सिलेक्शन लेते हैं वो दोनों एक साथ हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप, सेम हो गए। अभी हम वापस थर्ड में जाएंगे, वो क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब ये हमारा माइनस कर देता है। अभी मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगी तो ये एरिया रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देख सकते हो मैंने ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ले लिया है। अब यहाँ से मैं रिमूव करूंगी तो ये रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो। और थर्ड में क्या है, जो सिलेक्शन हमने लिया है, मतलब दो सिलेक्शन है, उसमें से कॉमन सिलेक्शन रह जाएगा। समझो मैं ये ले रही हूँ तो इसमें से कॉमन क्या है वो रह जाएगा। भी इसमें ये दोनों में से कॉलम ये है तो ये रह जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। अभी हम यहाँ आगे आपको फेदर दिख रहा होगा, फेदर। तो मैं फेदर आपको डिफरेंस बताती हूँ। तो ये हमारा, रुको मैं ये ले रही हूँ, ये हमने फेदर लिया है। ये हमारा 5 फेदर में आपको ऐसे दिख रहा है। अभी मैं 50 करूंगी तो जो हमारे फेदर क्या है, जो हमारा कॉर्नर होता है, अब रेक्टेंगल का कॉर्नर है, उसको रोटेट करता है। 50 कर रही हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, अभी ये देखो, ये कॉर्नर कर्व हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए इसका यूज होता है। हम फेदर उस जैसे हमारी इमेज है उस हिसाब से आप फेदर कर सकते हो। अभी आगे आपको स्टाइल दिख रहा होगा, स्टाइल पे नॉर्मल रखिए ज्यादा कर। अभी फिक्स्ड रेशो में क्या होता है, जो हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ सिलेक्ट किए उतना ही हमारा सिलेक्शन आएगा। कितना भी बड़ा करो मतलब उतना ही आएगा उसे एंगल में। तो आप देख सकते हो। अभी मैं फिक्स साइज करती हूँ तो भी वही प्रॉब्लम सेम। 64 पिक्सल है, 64 पिक्सल है। तो देखो आप, छोटा रेक्टेंगल आ रहा है बस। तो ये मैंने ऑप्शन बार के सब बता दिए हैं। अभी मैं मर्क्यू टूल के शॉर्टकट बताऊंगी। उसके लिए क्या करें, ये मैं सब बैक जा रही हूँ। बैक कैसे जाए, कंट्रोल Z से बैक जाए। तो ये देखो बैक जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर आपको कोई इमेज मतलब स्क्वायर आपको लेना हो तो क्या करें, आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना हो तो ये देखो परफेक्ट नहीं है। पहले मैं इसको 0 करती हूँ, ओके। तो ये परफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो। तो परफेक्ट लेना हो तो क्या करें, शिफ्ट प्रेस करके रखिए और बाद में बनाए। जो भी हमारा शेप है शिफ्ट प्रेस करके बनाए, उससे हमारा प्रॉपर साइज आता है। कुछ भी लेंथ मतलब एकदम प्रॉपर आता है। तो शिफ्ट यूज करें। अभी हम ये सब वर्क इमेज पे करेंगे। हम इमेज पे जा रही है और अभी इस पे वर्क करेंगे। रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल तो समझ लिया।
इलिप्टिकल मर्क्यू टूल पे वर्क करेंगे। तो ये हमारा, हम अभी शिफ्ट प्रेस करके सर्कल एकदम करेक्ट बनाएंगे, देख सकते हो आप। ये मैंने ले लिया है। अभी हम इसको फेस को कॉपी करेंगे, उसके लिए क्या करें, कंट्रोल सी प्रेस करें। तो आप देख सकते हो इतनी देर एरो दिख रहा है, एरो के अंदर बॉक्स दिख रहा है, और अभी कंट्रोल सी प्रेस करती हूँ तो एरो के नीचे सीजर दिख रही है, तो मतलब ये कट हो चुका है। अभी हम इसको पेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या करें, कंट्रोल वी प्रेस करें। तो ये हमने कर लिया है और ये हमारा कॉपी हो चुका है, देख सकते हो आप। वापिस से मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ तो ये हमारा डबल इमेज कॉपी हो चुकी है। ऐसे हम सिलेक्शन को ले सकते हैं और इमेज एडिट कर सकते हैं, उसके लिए क्यू टूल यूज होता है। और अभी आप यहाँ से ओपेसिटी कम करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो आपको इमेज एडिटिंग करनी हो तो ऐसे आप कर सकते हो, तो ये यूज होता है। अभी हम वापस सिंगल रो मर्क्यू देखेंगे, उसमें भी सेम एज ए टीम हम कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये सिंगल रो मतलब ये हाफ हाफ दिखाता है, मतलब इसके ऊपर, इसका ऊपर का पार्ट अलग और नीचे का पार्ट अलग, ऐसे ये सिलेक्शन होता है। अभी हम सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल से, हमारा देख सकते हो आप, ये कॉलम बनता है ऐसे, वन कॉलम और सेकंड कॉलम। तो हम और इलिप्टिकल मर्क्यू टूल पे वर्क करेंगे। अभी अगर आपका ये सिलेक्शन हटाना हो तो क्या करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, उससे सिलेक्शन हट जाता है। देखो मैं कर रही हूँ, अब कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट चुका है। ओके, अभी आपको इस सर्कल में कलर फिल करना हो, इस सर्कल में, इस पे फेस पे, तो क्या करें, है ना, शिफ्ट बैक स्पेस दबाए। शिफ्ट बैक स्पेस से क्या होता है, फिल डायलॉग ओपन हो जाता है, उससे हमें कलर दिखते हैं। कलर हम यहाँ से फिल कर सकते हैं, देखो यहाँ से कलर फिल कर सकते हो। तो ये ओके किया तो यहाँ पे रेड फिल होगा ऐसे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फोरग्राउंड कलर। तो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है वो फोरग्राउंड कलर है, और जो आपको व्हाइट दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है। तो इसका फर्क क्या है, जो हमारा ऊपर है वो उसे फोरग्राउंड बोलते हैं और नीचे होता है उसे बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये हमें सिलेक्शन कर लिए, मैं ये फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करिए और ओके प्रेस करें। तो यहाँ पे हमारा रेड कलर आ चुका है। अगर आपको ये कलर एकदम कम चाहिए, आपको फीका चाहिए, मतलब लाइट कलर चाहिए, तो आप ट्रांसफर चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो। अभी आप यहाँ से ट्रांसफर कलर कर सकते हो, ये देखो। ओके, तो मैं इसको इतना रख रही हूँ। अब मैं शॉर्टकट बताती हूँ इसके। मैं जब अल्ट बैक स्पेस पर प्रेस करूंगी तो जो है ना हमारा फोरग्राउंड कलर है वो पूरे इमेज पे आएगा जाएगा, देख सकते हो। मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, ये देखो पूरा इमेज पे आ चुका है। अब मैं वापस बैक जा रही हूँ कंट्रोल जेड से। अभी आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखो व्हाइट कलर आ चुका है। तो ये हमारा शॉर्टकट की है। ओके, हम वापस बैक जा रहे हैं कंट्रोल जेड। आपको पूरी इमेज और सिलेक्ट करनी हो तो क्या करें, ये हमारा ओनली सर्कल सिलेक्ट है फेस, और हमें पूरी इमेज सिलेक्ट करनी हो तो क्या है, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट आई, उससे पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है। ये हमने सिलेक्शन लिया है। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगी तो हमारी पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी, ये देख सकते हो। व्हाइट एंड ब्लैक सिलेक्शन आ चुका है हमारा। अब ये हमारा सिलेक्शन आ चुका है। आज के हमने वीडियो में शॉर्टकट बताए, जैसे कि कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ऐसे ही मैं हर टूल के क्लास में शॉर्टकट की बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मर्क्यू टूल समझ आया होगा बेसिक। हम इस पे वर्क से हम इमेज एडिट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी लासो टूल बताऊंगी, लासो टूल का यूज बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।